हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। हमने पार्टनरशिप फर्म की बात करी थी। पार्टनरशिप क्या होती है? एक एग्रीमेंट होता है पर्सन्स के बीच में ताकि वो बिज़नेस कर सके प्रॉफिट शेयरिंग के मोटिव से। तो उनके बीच एक एग्रीमेंट जो होता है उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। इसमें भी मैंने आपको पूरी वीडियो बना के दी है, उसमें अच्छे से समझाया है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। आप देख सकते हैं लिंक में। तो जो एग्रीमेंट होता है उसमें कुछ जो है पॉइंट्स लिखे होते हैं कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, पार्टनर के एडमिशन को लेकर, रिटायरमेंट को लेकर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो उन जो एग्रीमेंट बना हुआ होता है पहले से, उसमें अगर कुछ चेंज किया जाता है उस एग्रीमेंट में, तो उसके लिए क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। उस केस में अगर कोई भी टर्म चेंज की है उस एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप ने अपने पार्टनर्स जो हैं उनके रिलेशनशिप में कुछ चेंज हुआ है, तो उस केस में जो है फ्रेश एग्रीमेंट बनता है, दोबारा डीड बनाई जाती है। उस केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। किन किन पॉइंट्स पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो उस केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों चेंज हो सकता है? अगर पार्टनर्स है जो उसमें फर्म में पैसा लगाते हैं, वो रेशो अगर चेंज कर रहे हैं, कोई पार्टनर ज़्यादा पैसा लेके आ रहा है, कोई पार्टनर जो है बाद में कम पैसा लगा रहा है, तो उस केस में वो प्रॉफिट भी अपना चेंज कर लेते हैं। जो ज़्यादा पैसा लगा रहा है हो सकता है उसे ज़्यादा प्रॉफिट दे, वो बाद में ये डिसाइड करे, तो उस केस में वो चेंज कर सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। या फिर कोई पार्टनर है जो एक्टिव है बिजनेस को में, बिज़नेस की एक्टिविटीज़ कर रहा है, बिज़नेस चला रहा है किन्हीं पार्टनर्स में से एक, तो हो सकता है उसे प्रॉफिट ज़्यादा दे, बाद में वो ये चीज़ डिसाइड करे, तो उसको लेकर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल है, जैसे ए और बी मान लीजिए दो पार्टनर हैं, उनका पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 2:1, बाद में वो इसको चेंज करना चाहते हैं और इसको 3:1 करना चाहते हैं। तो इस केस में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो चेंज कर रहे हैं, इस केस में पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको अपना प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा नए पार्टनर को। इस केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा पार्टनरशिप फर्म का। जैसे एग्जांपल है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, वो इक्वल रेशियो में प्रॉफिट्स डिवाइड कर रहे हैं। अब वो फर्म में एक नया पार्टनर ला रहे हैं सी पार्टनर को, उसका शेयर कितना रहेगा फर्म में? 1/4 शेयर रहेगा। तो इनको अपने इक्वल हिस्से में से उसको 1/4 शेयर देना पड़ेगा, तो इस केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। थर्ड पॉइंट है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर कोई पार्टनर है वो फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है, तो उस केस में भी क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर मान लीजिए पहले से 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, वो क्या है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वल रेशो में। अब सी मान लीजिए फर्म से रिटायर हो रहा है, तो इस केस में इसका हिस्सा इन दोनों को इक्वली मिल जाएगा, या जो भी वो रेशो डिसाइड करेंगे उसमें मिल जाएगा ए और बी को। तो इस केस में भी क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का। नेक्स्ट है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पर्सन की डेथ हो गई है तो उस केस में भी क्या होगा, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी। जैसे मान लीजिए ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, वो क्या है 4:3:2 की रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, और अब सी की डेथ हो गई है, तो ए और बी इसका शेयर जो है आपस में बांट लेंगे इक्वली। देन नेक्स्ट है 5th पॉइंट अमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म्स। अगर 2 पार्टनरशिप फर्म्स हैं वो अमालगमेट हो रही हैं, किस लिए कि पहले वो अलग अलग अपना बिजनेस कर रही थी दोनों फर्म्स, अब वो
मार्केट में कंपटीशन ख़त्म करने के लिए एक होकर अमलगमेट होकर बिजनेस करना चाहती है, तो उस केस में फर्म का फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। कैसे? जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं एक फर्म में, वो 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट ले रहे हैं। ऐसे ही सी और डी अलग फर्म में पार्टनर है, अलग अलग फर्म है। ये एक फर्म ये है और दूसरी फर्म ये है। इसमें ए और बी पार्टनर है जो 2:1 में प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं, और इसमें सी और डी पार्टनर है जो 3:1 में प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं। अब वो नई फर्म बना रहे हैं, अमलगमेशन कर रहे हैं आपस में। तो इस केस में नई फर्म बनेगी जिसमें पार्टनर्स होंगे ए, बी, सी और डी, जो कि प्रॉफिट उसी रेशियो में रख सकते हैं 2:1, 3:1 इस रेशो में, ठीक है। या फिर जैसे भी वो डिसाइड करते हैं अपना प्रॉफिट उस रेशो में रख सकते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल दिया है मैंने कि वो जो पहले उनका प्रॉफिट शेयरिंग था वही रहा अगर, तो ऐसे हो जाएगा, चारों में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ABCD 4 पार्टनर हो जाएंगे नई फर्म में। तो अमलगमेशन के केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा फर्म का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फर्स्ट वाला केस जो हमने पढ़ा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उस केस में क्या क्या चीज़ें होंगी पहले हम वो देख लेते हैं। सभी अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से होगा, वो मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो पहले से पार्टनर्स हैं उनमें ही अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है। ये फर्स्ट केस मैंने आपको बताया था, इसमें पार्टनर्स थे ए और बी दो, पहले 2:1 में बांट रहे थे, फिर प्रॉफिट 3:1 में। रीज़न कोई भी हो सकता है उनको आपस में चेंज करने का रेशो, कि भाई कोई पर्सन है उनमें से एक पार्टनर है ज़्यादा कैपिटल लगा रहा है फर्म में, ज़्यादा कैपिटल लेके आ रहा है तो वो प्रॉफिट ज़्यादा मांग सकता है। या फिर कोई एक है वर्किंग पार्टनर है, वो सारी एक्टिविटी देख रहा है फर्म की, बिजनेस वो चला रहा है, तो वो प्रॉफिट ज़्यादा डिमांड कर सकता है। इसलिए प्रॉफिट जो है बाद में रेशो चेंज करनी पड़ सकती है। या कोई और भी रीज़न हो सकता है, जैसे कि गुडविल, कोई पर्सन है उसकी गुडविल अच्छी है जिस वजह से बिजनेस ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो रीज़न कुछ भी हो सकता है। उस केस में अगर वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके ही बीच में अगर प्रॉफिट की रेशो चेंज हो रही है तो उस केस में क्या क्या होगा, कैसे एडजस्टमेंट की जाती है। देखिए क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे एडजस्टमेंट के। फर्स्ट पॉइंट इधर जो रहेगा, डिटर्मिनेशन की जाती है सैक्रिफाइसिंग रेशो की और गेनिंग रेशो की। अब जो पार्टनर्स हैं प्रॉफिट रेशो चेंज कर रहे हैं, तो जिस पार्टनर को ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है वो गेन करेगा हिस्सा एग्जिस्टिंग पार्टनर का, जो कि सेक्रीफाइस करेगा। जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, बी जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट लेगा आपसे तो वो गेन करेगा और ए अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करेगा बी को, ठीक है। तो यानी उसी के हिस्से में से बी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस हिस्से में, इस केस में देखा जाता है कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कितना शेयर और कौन गेन कर रहा है। तो इस तरीके से सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो की डिटर्मिनेशन की जाती है। सेकंड है अकाउंटिंग फॉर गुडविल, गुडविल की अकाउंटिंग की जाती है। उसके बाद थर्ड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जो भी कंपनी फर्म में गुडविल है या रिजर्व एक्यूमुलेट प्रॉफिट है उनकी अकाउंटिंग की जाती है। ऐसे ही रिवैल्यूएशन की जाएगी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की। जो भी फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है उनकी रिवैल्यूएशन की जाती है। जब दोबारा से बनाई जाती है फर्म की एग्रीमेंट यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उस टाइम पे एसेट्स और लाइबिलिटी का भी रिवैल्यूएशन किया जाएगा और उनकी अकाउंटिंग की जाएगी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की भी एडजस्टमेंट की जाती है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों की एडजस्टमेंट की जाती है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे। चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो को देख लेते हैं। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, मैंने बता दिया था। जब प्रॉफिट रेशो में चेंज हो रहा है तो जो पार्टनर अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करेगा या जिसको यानी अब प्रॉफिट कम हिस्से में मिलेगा, वो है सैक्रिफाइसिंग रेशो। को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ओल्ड रेशो में से माइनस कर देंगे न्यू रेशो को, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी। ऐसे ही गेनिंग रेशो है, गेनिंग रेशो को इससे रिवर्स तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। गेनिंग रेशो में न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को माइनस कर दिया जाएगा। गेनिंग रेशो क्या होगी,
जो पार्टनर ज़्यादा प्रॉफिट लेगा आपसे, जिसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, वो गेन कर रहा है हिस्सा, वो गेनिंग रेशो होगी। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके थ्रू क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ए और बी दो पार्टनर हैं। पहले वो 2:1 में जो है प्रॉफिट को और लॉस को बांट रहे थे, अब से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को 1:1 में। तो इस केस में हमें गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है। ए जो है वो पहले कितना हिस्सा लेता था, 2:1 है, यानी कि 2/3। 3 कैसे आया, 2 + 1 जो इनका टोटल है वो, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट होता है, जो एक का हिस्सा है वो डिवाइड बाय उसका फर्म का टोटल शेयर। ऐसे एक का हिस्सा था 2/3 और अब नया हिस्सा कैसे क्या हो गया, ए का 1/2। 1 जो ए का शेयर है वो डिवाइड बाय में फर्म का टोटल शेयर, 1 + 1 2। तो गेन सेक्रीफाइसिंग के लिए क्या रूल है, ओल्ड माइनस न्यू रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो ऐसे आती है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। तो ओल्ड रेशो क्या है, ए की 2/3, उसमें से माइनस कर देंगे 1/2 जो कि न्यू शेयर है। एलसीएम लेंगे, 3 × 2 6, एलसीएम आ गया 6। कैसे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके 3 × 2 करके। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 3 × 2 2 × 2 4 आ गया। एलसीएम आता होगा आप सबको, 2 को 3 से करेंगे, 2 3 × 6, 3 1 × 3। तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। 4 - 3 आ गया 1 डिवाइड बाय 6। तो ये पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि ये हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है। ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपना शेयर। ऐसे बी का कैलकुलेट करेंगे हम। बी का ओल्ड रेशो कितना है, ओल्ड माइनस न्यू। बी का ओल्ड है 1/3 और न्यू वाला है 1/2। वैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 3, यानी कि इसका आ रहा है -1/6। अब देखिए -1/6 आ रहा है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है, यानी कि एक्चुअल में ये क्या होना था, न्यू माइनस ओल्ड होना था, यानी कि 1/2 - 1/3 करते तो ये पॉजिटिव आता। अब हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे अगर, तो ये पॉजिटिव आएगा। देखिए 3 - 2 आएगा, यानी कि 1/6 आएगा। समझ में आई बात, यानी कि ये वाला न्यू माइनस ओल्ड होगा बी का शेयर, यानी कि गेन कर रहा है बी। तो ए जो है 1/6 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है और बी जो है वो 1/6 शेयर गेन कर रहा है, यानी कि बी जो है अब हिस्सा ज़्यादा ले रहा है, ए अपना हिस्सा छोड़ रहा है। और ये जो 1/6 इसने छोड़ा वो बी को मिल गया, बी गेन कर रहा है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन देखा कि फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन किस किस केस में होगी। उसके बाद जो फर्स्ट केस था हमारे पास चेंजिंग पीएसआर, वो डिस्कस किया कि अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट में रेशो में चेंज कर रहे हैं तो उस केस में क्या क्या कैलकुलेट करेंगे हम चीज़ें। सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो चेंज होगी जो कि हमने डिस्कस कर ली। अब गुडविल का मैं आपको आगे बताऊंगी कि गुडविल क्या होती है, कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाएगी अगर प्रॉफिट रेशो जो है चेंज कर रहे हैं उस केस में। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।